बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैसिव एक्सप्लोजन जो बेरूत लबनान में हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रियल काज क्या थी इस इंसिडेंट की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिथ थे और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे। तो मिथ तो ये भी चल रहे हैं कि वहाँ पे कोई इसराइल ने हमला किया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई आटमिक बम था उसका ब्लास्ट हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे कोई मिलिट्री का बहुत ज़्यादा कोई सामान पड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। तो हम देखते हैं कि असल इसकी रीज़न क्या थी, इसके पीछे क्या क्या रीज़न थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो लेबनान गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेट है वो क्या है। ऑफिशियल स्टेटमेंट की ये 2700 टन नाइट्रेट जो स्टोर था इंसिडेंट साइट पे। जी, इसके बारे में ये कहा रहा है कि कहा जा रहा है कि 6 इयर्स पहले एक शिप आया था इस पोर्ट पे, तो उसमें कुछ इश्यूज़ थे, वो ठीक नहीं हो सका, तो इसका कुछ केस चलता रहा और उसके सिस्टम में उसमें 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट थी जो कि इस एक वेयर हाउस में जो है वो स्टोर कर ली गई थी। तो उसके हम देखते हैं कि क्या वाकई अमोनियम नाइट्रेट इतनी नुकसानदेह हो सकती है कि ये इतना बड़ा नुकसान कर सकती है जो हमने वीडियोस में देखे हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात की जाए तो ये आपका जो इसकी शेप होती है मोस्टली ये अमोनिया के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मतलब 3 मालिक्यूल उनसे मिलकर बना हुआ है NH4NO3 वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल की सूरत में और सॉल्युबल होता है पानी में। तो इसके बारे में माइनिंग में मोस्टली ये यूज़ होता है एक्सप्लोजन के लिए। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की तो इसको ऑटोमेटिकली ये फायर नहीं लगेगी, आग इसको नहीं लग जाती है ऑटो में, कहीं ना कोई इसको सोर्स चाहिए होता है। और ये क्या करती है, जो भी अगर कहीं आग लगी है तो उसको फैलाव में यह मतलब बड़ा इख्तियार इसका यही है कि ये ऑक्सीडाइज़र के तौर पे काम करती है तो बहुत जल्दी ये इसको एक्सलरेट करेगी और वो साउंड की वेव से भी ज़्यादा स्पीड में वो फैल सकती है और वो ब्लास्ट के तौर में ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इस डिकम्पोज अगर अब उसको कोई चाहिए होगी पावर को चाहिए होगी उसके बगैर ये डिकम्पोज भी नहीं होगी ये। ठीक है, और अगर ये डिकम्पोज होती है तो उसके बाद क्या होगी, नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज होती है। डेटोनेशन के थ्रू अगर इसको डिकम्पोज किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड में होती है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या, अगर हम देखें ये पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में हमें रेडिश ऑरेंज टाइप का ये स्मोक नज़र आता है। ये स्मोक हमें कंफर्म कर देता है कि ये वाकई ही अमोनियम नाइट्रेट के ही एरिया में आग लगी थी, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका ये स्मोक है। कुछ लोग इसको वेपन्स से कोरिलेट कर रहे हैं, मगर नाइट्रस ऑक्साइड का भी स्मोक इसी टाइप का आपको इसी तरह का नज़र आएगा। अगर ANFO की बात करें, NFPA में भी इसके डिस्कशन मौजूद है। अमोनियम नाइट्रेट और साथ में फ्यूल ऑयल, अगर ये फ्यूल के साथ मिल जाती है तो ज़्यादा डायनामाइट काम करेगी, मतलब बारूद के तौर पे एकदम से ये ब्लास्ट कर सकती है। लार्ज अमाउंट जो है इसकी टेररिस्ट एक्टिविटी में भी यूज़ करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट मिला तो उन्हें ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ भी किया जाता है। और ये साउंड की वेव से ज़्यादा मतलब एकदम से ब्लास्ट ये कर सकता है, इस सिनेरियो में ब्लास्ट हो सकता है। तो अगर हम इस एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास एक पास स्टडी में ओक्लाहोमा सिटी बम्बिंग USA, ओक्लाहोमा सिटी में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 1800 kg अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यूज़ किया गया था, जो कि इक्वल था TNT में अगर हम बात करें तो 1540 kg। TNT में क्यों हम बात करें, TNT से आपको समझाने के लिए, TNT क्या है आपके पास ट्राई नाइट्रोटोलवीन। ठीक है, क्या चीज़ है ये ट्राई नाइट्रोटोलवीन क्या है, ये कॉमनली यूज़ होता है मिलिट्री शेल्स में, एक्सप्लोसिव के लिए, बम्बिंग के लिए और ग्रेनेड्स के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी ये यूज़ होता है। तो आप देखेंगे इसका नुकसान कैसे है। अगर आप पिक्चर ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे मेरे, अगर देखते हैं तो ये पूरी ब्लास्ट आपको नजर आई, राइट साइड भी उसी का फ्रंट व्यू है। तो पूरी बिल्डिंग को इसने तबाह कर दिया। ठीक है, अभी ये कितना था आपके पास, ये 1800 kg ओनली अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल मौजूद था और इसमें TNT के वैल्यू 1540 kg के नोटबोर्ड। अब अगर हम आ जाते हैं अपने जो इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, जो अभी इंसिडेंट हुआ है तो उसमें आपके पास कितनी हमने डिस्कस किया था 2700। ठीक है, 2700 उसमें यूज़ हुआ था। यहाँ पे कितना है 1800 kg और 2700 टन्स, KG की बात हो रही है, यहाँ टन्स की बात हो रही है। टन्स में जो है 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो कि कार्गो शिप से 2014 में इनलोड किया गया था। 6 साल से उधर पड़ा हुआ था, एक मतलब समझ बारूद का ढेर एक रख के बैठे हुए थे और उसको भूला हुआ था। इसकी अगर हम TNT वैल्यू करें, जो मतलब हम बारूद की उस टाइप की वैल्यू हम निकालना अगर इसकी चाहते हैं तो 1800 टन के राउंड अबाउट ये बनती है।
ठीक है 1800 टन्स। हमने पीछे जो बात की आपने देखा उसका नुकसान कितना हुआ और इसका नुकसान 1800 टन। अब इसको समझाने के लिए आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि जैसे हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे अटैक हुआ, आप तमाम लोग उसके बारे में जानते हैं। उसमें क्या हुआ था, वो एक एटम बम का अटैक था। अगर उसकी हम TNT वैल्यू निकालते हैं तो वो जो हिरोशिमा पे हुआ था वो ऑलमोस्ट 15,000 टन्स TNT वैल्यू उसकी निकलती है, और नागासाकी पे हुआ था जो उसकी 20,000 टन्स के राउंड बोर्ड निकलती है। तो अगर उसकी 20,000 है और एक की 15,000, अगर उनकी 20,000 को भी हम लें तो ऑलमोस्ट 10% के राउंड बोर्ड ये हमारी TNT वैल्यू इसकी भी बन रही है, इस इंसिडेंट की भी। ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा एटॉमिक बम टाइप अगर आप समझें तो ये था, उतना नुकसान ये पहुंचा सकता था और उतना नुकसान इसने पहुंचाया है। ठीक है, छोटे बम की तरह। अगर आप लेफ़्ट साइड पे मेरे पिक्चर देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि ये गूगल अर्थ से मैंने लिया, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वेयर हाउस की है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट स्टोर था। ठीक है, इसमें स्टोरेज थी और इसमें ही मतलब 6 साल से ये पड़ा हुआ था। और राइट साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये बात की तस्वीर है जो गूगल अर्थ से मैंने ली है। तो ये वही एरिया जो कि वहाँ से गायब भी हो गया, समुंदर में चला गया। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ और ये सिर्फ एक बिल्डिंग बची है, बाकी तमाम बिल्डिंग, स्टोरेज एरिया तमाम उधर से गायब हो चुके हैं। तो ये इतना ज़्यादा इसका नुकसान हुआ। इसमें सबसे पहले जो है एक अगर आप देखें तो फायर आपको नज़र आई, टीम्स उधर पहुंची और वो फायर की ही वजह से बाद में ये ब्लास्ट हुआ। अब मेन रीज़न अगर हम देखें तो वो फायर थी। फायर की रीज़न क्या थी उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उस पर वर्किंग जारी है, मगर ये ब्लास्ट इतना हो सकता था कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, ये हम श्योर कर सकते हैं कि हमने स्टडी हमें बताती है, पास की एग्जांपल्स हमें बता रही हैं कि हाँ ये इंसिडेंट हो सकता था। जैसे छोटे एटम बम जितना नुकसान ये अमोनियम नाइट्रेट कर सकती थी। तो क्या हुआ कि इसको अगर हम देखते हैं तो अब रीज़न मेन क्या, फायर। अब फायर के पीछे हो सकता है, अब हम फायर पे अगर हम बात करते हैं तो फायर में बी फायर में किसी ने आर्सन आर्सन जिस तरह हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जानबूझ के किसी ने आग लगाई हो, तो ये बिल्कुल हो सकता है। अब इसमें किसी कंट्री की इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही थी जिसने एटॉमिक बम हमला किया है, बल्कि वो एटॉमिक बम हमला नहीं मगर वो फायर की रीज़न बन सकता है कि इस तरह से मतलब एक ब्लास्ट भी हो गया और उनमें नाम भी अभी तक किसी का नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि एक जगह से बिल्कुल एक चीज़ ही गायब हो चुकी है। तो ये हो सकता है कि किसी ने जानबूझ के किया हो और हो सकता है कि कुदरती तौर पर किसी सर्किट शॉर्ट सर्किट या किसी और रीज़न से भी आग लगी हो। इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। फायर फाइटिंग रूल की अगर हम बात की जाए तो 495 NFPA में बताता है कि आपने जहाँ पे भी एक्सप्लोसिव मटेरियल स्टोर है उस पर आप कोशिश करें फायर फाइटिंग ना करें, बल्कि उस एरिया से एवैक्यूएट कर जाएं। 1988 की एग्जांपल हम देखते हैं तो 6 फायर फाइटर वर किल्ड इन कैंसास सिटी मिसूरी में फाइटिंग अ फायर इन अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड ब्लास्टिंग एजेंट स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे भी अमोनियम नाइट्रेट ही थी मौजूद और उसी की ही स्टोरेज